फिर कुछ बहुत गैर मुतवक्के हुआ। जैसे ही तमाम मेहमान रात के खाने पर बैठे चोरों का एक गिरोह होटल में दाखिल हुआ, बेरहम दिखाई देने वाले मर्दों ने, जो कि 3 थे, बंदूकें उठाएं और हुक्म दिया कि हर मर्द और औरत अपनी रकम और जो भी कीमती सामान उनके पास है वो हवाले कर दें। तमाम मेहमान बहुत खौफजदा थे, जिनमें अली के वालिद भी शामिल थे, लेकिन उन्होंने ऐसा ही किया जैसा कि उन्हें कहा गया था और अपने बटुए और जेवरात को चोरों को देने के लिए मेजों पर रखने लगे। अचानक कहीं से एक बहुत तेज और बहुत गहरी आवाज आई। अपनी बंदूकें नीचे करो, आवाज ने हुक्म दिया। मैं वहां आ रहा हूं और मैं तुम्हें पकड़कर पुलिस के हवाले करने जा रहा हूं। कोई नहीं जानता था कि आवाज कहां से आ रही है। चोरों ने खाने के कमरे के चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन कोई शख्स तलाश न कर सके। फिर आवाज आई, इस बार पहले से भी ऊंची आवाज में, मैं तुमसे तुम्हारी शरारतों का बदला लूंगा। मैं इस बात को यकीनी बनाऊंगा कि तुम कई साल जेल में गुजारो। चूंकि चोर ये नहीं बता सकते थे कि आवाज कहां से आ रही है, इसलिए उन्होंने खुद को बावर कराया कि इसका ताल्लुक किसी भूत से है। और अगर चोरों को पुलिस से भी ज्यादा किसी चीज से डर लगता था तो वो भूत थे। अचानक चोर अपनी बंदूकें छोड़कर होटल से भागे और अंधेरे में गायब हो गए। अगरचे मेहमान खुश थे कि डाकू भाग गए हैं, लेकिन वो भी भूतों से डर कर अपने कमरों में भागकर छुप जाना चाहते थे। फिक्र ना करो, अली के वालिद ने कहा, ये कोई भूत नहीं है जो बात कर रहा है, ये मेरा बेटा है। और उसके साथ ही बूढ़े आदमी ने अपनी जेब में हाथ डाला ताकि अली इसके हाथ पर चढ़ जाए। फिर उसने अली को आहिस्ता से मेज पर बिठाया ताकि तमाम मेहमान हेलो कह सके। मुझे यकीन है कि डाकू वापस नहीं आएंगे, अली ने अपनी गहरी तेज आवाज में कहा। इसके चेहरे पर उन तमाम मुहिम जुइयों की वजह से एक बड़ी मुस्कुराहट थी। मेहमान एक ऐसे लड़के से मिलने के लिए बहुत हैरान और बहुत मुतजस्सिस थे जो अंगूठे से बड़ा नहीं था, लेकिन सबसे बढ़कर वो सब अली के बहुत शुक्रगुजार थे कि उसने उन्हें चोरों से बचा लिया। और उन्होंने इसका शुक्रिया अदा किया और इससे हाथ मिलाया और उसके वालिद से कहा कि उन्हें इतना बहादुर बेटा मिलने पर कितना फख्र होगा। जब वो बाजार के लिए होटल से निकले तो अली के वालिद ने अपने छोटे बेटे को जेब से निकालकर अपने कंधे पर बिठा लिया। सारी सुबह बाजार में और फिर घर जाते हुए बूढ़े आदमी को राहगीरों से अली का तारुफ कराने के लिए कई बार रुकना पड़ा और उसने बहुत फख्र महसूस किया और सबको बताया कि किस तरह इसके बेटे ने तीनों चोरों से सबको बचाया था। इस शाम जब बाप बेटा घर पहुंचे तो अली की माँ बहुत परेशान नजर आई कि अली उनके शौहर के कंधे पर बैठा हुआ है, क्या होगा अगर कोई इसे देख ले, इसने अपने शौहर से पूछा। लेकिन बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और अपनी बीवी को समझाया कि इन दोनों ने होटल में किस मुहिम जोई का तजुर्बा किया था और अली ने किस तरह सबको बचाया और चोरों को डराया। अपने बेटे से शर्मिंदा होना बहुत बड़ी गलती हुई है। हमें इतने सालों तक उसे घर में छुपा कर नहीं रखना चाहिए था। हमें अली और इन तमाम चीज़ों पर फख्र करना चाहिए जो वो करने के काबिल है। अली की माँ को वाकई बहुत फख्र हुआ जब इसने अपने बेटे की बहादुरी की दास्तान सुनी और वदा किया कि वो इसे कभी नहीं छुपाएगी या फिर कभी शर्मिंदगी महसूस नहीं करेगी। इस दिन के बाद से अली अंगूठे ने हमेशा अपने वालिदैन के कंधों पर सफ़र किया है, वो जहाँ भी जाते हैं, और उसने बहुत से काम देखे और किए हैं और बहुत सी मुहिम जुआहें की हैं।